हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय जी हैं। आज गाजीपुर आए हैं। भारत जोड़ो यात्रा के तहत ये गाजीपुर में यात्रा लेकर पहुंचे हैं। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। देखा जाए कि आपके पार्टी के राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं और आप भी पूर्वांचल में भारत जोड़ो यात्रा लेकर, कांग्रेस को इससे कितना फायदा मिलेगा? देखिए, मेन जो यात्रा चल रही है वो राहुल जी की यात्रा है। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने जो कन्याकुमारी से कश्मीर प्रारंभ की है, उस यात्रा को हम लोगों को सपोर्ट करना है, हमको उनको ताकत देनी है। ये यात्रा कोई अलग की यात्रा नहीं है, ये राहुल जी के साथ की यात्रा है। हाथी के पाँव में सबका पाँव है, हमारे वो राष्ट्रीय नेता है, उनकी यात्रा चल रही है। हम सब लोग 6 जोन में यात्रा कर रहे हैं। आज ये इलाहाबाद से प्रारंभ हुई यात्रा अपने गृह जनपद मेरे, जहाँ मैं रहने वाला हूँ, गृह जनपद में आई है और भरपूर सहयोग साथ सब लगातार मिल रहा है और ये यात्रा यहाँ से आगे बनारस में इसका कल समापन करेंगे। नगर निकाय चुनाव भी अब आने वाला है और इस यात्रा से कांग्रेस को नगर निकाय चुनाव में कितना फायदा मिलेगा? देखिए, जब लोग खुलकर सड़कों पर आएंगे, अपनी बात कहेंगे और लोगों के मन का जो डर है, जो भय है, जो एक फियर है, वो जब दूर होगा तो निश्चित तौर से समाज मजबूत होगा, समाज में लोग आगे बढ़ेंगे। जब समाज मजबूत होगा, कांग्रेस, क्योंकि समाज को लेकर चलने का कांग्रेस हमेशा काम किया है तिवारी जी, तो कांग्रेस मजबूत होगी, समाज मजबूत होगा। हमला कर रहा है कि जो भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं, भारत तोड़ो वो लोग बता रहे हैं, इससे क्या लगता है? सत्ता भाजपा के लोग घबराए हैं, इससे हवा खराब है, इसीलिए हम लोगों के ऊपर FIR किया जा रहा है, हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारे ऊपर नोटिस भिजवाया जा रहा है। ये घबराहट है, परेशान हो चुके हैं कि अब केवल लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की 1-to-1 लड़ाई होने वाली है। आगे जो भी चीजें हैं सामने, मजबूती से कांग्रेस और बीजेपी लड़ाई लड़ेगी। अच्छा, जो आपने बयान दिया था लटका झटका वाला, उस पे आप पे मुकदमा भी दर्ज हुआ है, पुलिस भी आपको खोज रही है, जवाब देंगे? भैया खोज रही है तो हम कहाँ भागे हैं? हम चंबल थोड़ो भाग गए हैं, हम अपने गृह जनपद, अपने मातृभूमि पर बैठे हैं आपके बीच में, हम कहाँ बाहर हैं? देखिए, पुलिस बाहर सुरक्षा में लगी है हमारे। कोई जानकारी दी है आपको? मुझे कोई जानकारी नहीं, मैं तो यहाँ पे लगातार रात को आया हूँ, आप लोग के स्नेह साथ से मैं खा पी के सोया, फिर सुबह पवारी बाबा का दर्शन किया, जो हमारे कुलगुरु हैं, वहाँ से दर्शन करके आपके बीच में आया। अच्छा, जैसे अभी चुनाव यात्रा में आप निकले हैं, जिस तरह से जो बेरोजगारी और इसका मुद्दा उठ रहा है, किसानों के मुद्दा उठ रहा है, क्या लगता है वास्तव में जो बीजेपी करे वो धरातल पे है? आप देख लीजिए ना, आप लोग गाजीपुर जनपद के रहने वाले, हम सब लोग हैं। गाजीपुर में प्रधानमंत्री जी आए, यहाँ पर मंत्री भी रहे कई बार, यहाँ के सांसद जी, जब इसमें बड़े पोस्ट पे हैं। कौन पोस्ट है वो उनका? हाँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, क्या है। अब एक भी कल कारखाना लगा है कांग्रेस के बाद? नंदगंज में जो भी कल कारखाने लगे या यहाँ पर जो भी लगे जो भी लगे, उसके बाद आप बताइए, आप एक भी कल कारखाना नहीं लगा, तो सबसे बड़ा विकास का माध्यम क्या होता है? सड़क, बिजली, पानी, ये तो है ही है, पुल पुलिया। उसके साथ जब तक आप कल कारखाने नहीं लगेंगे, जब तक इंडस्ट्रीज नहीं लगेगी, तब तक हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा। जब रोजगार काम नहीं मिलेगा तो हमारे घर की तरक्की नहीं होगी, समाज की बढ़ोतरी नहीं होगी। एक भी कल कारखाना, आप गाजीपुर की सड़कों का हाल देख लीजिए, हम लोग आए हैं, मतलब बद से बदतर हाल है। भाई, सरकार में आप इतने दिन रहे हैं, हो सकता है इस बार यहाँ पे गाजीपुर के लोगों के अंदर आक्रोश दिखा दिया, हरा दिया। इसका मतलब नहीं कि गाजीपुर को अब छोड़ देंगे, विकास नहीं करेंगे। तो ये लोग केवल और केवल झूठी बात करके, जनता को भ्रमित करके वोट लेना जानते हैं। आपने अपने भाई अवधेश राय हत्याकांड में गवाही दिया, उसके आधार पे मुख्तार अंसारी को सजा भी हुई है। यहाँ से बीएसपी सांसद अफजल अंसारी कह रहे हैं कि ये बिना डीएम का अनुमोदन का सजा सुना दी गई है, उसके लिए वो हाई कोर्ट जाने की तैयारी में। आप इसको लेकर क्या कहें? देखिए, जो विद्वान न्यायाधीश ने जो निर्णय दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं और उनकी विद्वता पर मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं करूंगा, क्योंकि न्यायपालिका का मामला है। उनको जहां जाना है जाए, हाई कोर्ट जाना चाहते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, जहां जाना चाहते हैं, पर न्यायपालिका के ऊपर पूरा भरोसा रखें और विद्वान न्यायाधीश ने फैसला सुनाया है, हम उसका स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं न्यायपालिका को। चीन बॉर्डर पर जिस तरह से भारतीय सेना के साथ जो हुई थी, उस पर राहुल गांधी का बयान आया था कि सेना को वहां पे सही ढंग से पेश नहीं किया, क्या है पूरा? देखिए, वो सरकार के ऊपर उन्होंने बोला था। जवान तो हमारा भाई है, हमारा गाजीपुर के लोग, एक गांव है गहमर, पूरा भरा है वहाँ, सारे, हर कोई ऐसा गाजीपुर का गांव नहीं है जहाँ सेना में, सबसे ज्यादा सेना में हमारे यहाँ गाजीपुर बलिया के लोग हैं, भरे पड़े हैं। जैसे यहाँ फिर अब्दुल हमीद की धरती है गाजीपुर, वीर अब्दुल हमीद, जिन्होंने पेटेंट टैंक उड़ा दिया था, परमवीर चक्र जिनको मिला मरणोपरांत,
तो ये सेना के ऊपर कोई हमला नहीं किया गया। वो सरकार जो तथ्यों को छिपा रही है, जो घुमा रही है तथ्यों को, सरकार सही बात जनता को बतावे, मीडिया में आवे, मीडिया के माध्यम से जनता जाने, ये राहुल जी ने बोला। अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया कि गुजरात में हमने चुनाव लड़ा और 5 सीटें पाए। सीट पाने का आशा उन्होंने बताया कि जैसे बैल से दूध निकालने के बराबर है। अब वो फार्मूला उनके पास है, उसके बारे में वो बस इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े एजेंट के रूप में वो काम कर रहे हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं तमाम राजनीतिक पार्टियां भी, सत्ता पक्ष के लोग भी आरोप लगाए कि जो भी कांग्रेस के वोट है वो छिटक कर आम आदमी पार्टी के पाले। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। कांग्रेस कैसे कमजोर हो, वो कमजोर करने का काम कर रहे हैं। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार। तो ये थे काशी प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय जी, जिन्होंने हमसे बात किया। और अब गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।